भगवान गणेश को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक होता है। कहते हैं कि कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए बुधवार का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है और यह व्रत सभी प्रकार के कलेशों को भी समाप्त कर देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से की जा सकती है। बुधवार के दिन पूजा के बाद कथा का श्रवण करना अनिवार्य है, तभी भगवान गणेश की कृपा होती है। कहते हैं कि इस बुधवार की कथा को सुनने से सभी प्रकार के कलेश समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए हम भी इस कथा का श्रवण करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ था। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि यह झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि उसने तो संगीता को पानी लाकर पिला भी दिया है। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से उनके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया।
राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वह हर बुधवार को व्रत रखने लगा। उसका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उसके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। इस प्रकार जो कोई भी बुधवार का व्रत रखता है या फिर बुधवार के दिन केवल इस कथा का श्रवण भी करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। आप भी बुधवार के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। हमें उम्मीद है कि बुधवार की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।